हे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी की इस किचन में एक मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसे आप बनाएंगे झटपट से, चाहे वो डिनर हो या लंच हो। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने या तो ले लेना है घी या तेल का इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल किया, उसके अंदर आपने एक प्याज जो है उसका पेस्ट शामिल कर देना है और उसको 1 से 2 मिनट आपने हल्की धीमी आंच पे कुक करना है। अच्छा, प्याज को जब तक कुक करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, आपने इसे धीमी आंच पे कुक करना है। अगर तेज़ आंच पे कुक करेंगे तो क्या होगा कि ये इसका कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं होगा और कच्चापन रह जाएगा प्याज का। सो बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने इसे छोड़ दिया था। 2 से 3 मिनट इसको हल्की धीमी आंच पे दे सकते हैं। जैसे इसका कलर लाइट गोल्डन की तरफ आएगा, इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी, आपको बताती चलो, मैंने लिया है चिकन। अच्छा, चिकन लेना है तकरीबन आप 1 kg से बना सकते हैं, आधा किलो से बना सकते हैं। तो मैंने हाफ़ kg चिकन लिया था। आधा किलो चिकन से आप ये रेसिपी बनाएंगे और इसके लिए सिंपल आपने धोकर सिरके से वॉश कर लेना है और छलनी में डाल के छान लेना है। छाना हुआ ये जो चिकन है, ये आपने प्याज जैसे ही लाइट गोल्डन हुआ आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, फिर सिंपल जो है प्याज के साथ ही आप जो है इसकी भुनाई करेंगे। 1 से 2 मिनट आपने तेज़ आंच कर देनी है और इसकी भुनाई स्टार्ट करनी है। चिकन को इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, साथ में आप स्पाइसेस डालना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आपने इसके अंदर शामिल करनी है तकरीबन 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर। साथ में आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा हल्दी तकरीबन आधा टीस्पून। फिर आप इसके अंदर शामिल करेंगे भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और साथ में नमक चला जाएगा हस्ब ज़ायक़ा या हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करके साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और तमाम मसालों के साथ अच्छे से आपने चिकन को भून लेना है। मज़ीद जो है वो आप इसको भुनाई करेंगे जब तक कि चिकन अच्छे से मसाले के साथ भुन नहीं जाता। आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट मसालों के साथ जो है वो चिकन की भुनाई करनी है। बहुत ही मज़ेदार सा ये जो है वो रेसिपी रेडी होगी। झटपट से आप बनाएंगे और झटपट से आप इसे खा सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ। सो आपने इसको सिंपली आपने भुनाई करनी है ताकि जो चिकन कलर है मसाले के साथ इसका चेंज होता है आपको दिखाई दे। बस ये दे सकते हैं। 2 से 3 मिनट मैंने चिकन की अच्छे से भुनाई की और चिकन का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। इसी मसाले के अंदर अब आपने शामिल करना है तकरीबन 3 अदद ब्लेंड कीजिएगा टमाटर और टमाटर का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटर का पेस्ट शामिल करते ही फिर आपने आँच जो है वो तकरीबन दरमियानी से तेज़ कर देनी है और कवर करके छोड़ देना है जब तक कि टमाटरों का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और अच्छा सा मसाला गाढ़ा सा रेडी नहीं हो जाता। आपने वेट करना है। तो 2 से 3 मिनट में ही आपका जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा। जब अच्छे से भुनाई हो जाए, साइड पे तेल या घी आने लगे, क्योंकि ये रेसिपी घी में मैंने रेडी की है। सो इससे आपको साइडों पर जैसे घी नज़र आएगा तो सिंपल आपने इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद भूनना है और भूनने के बाद फिर आप इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल कीजिएगा। अच्छा, इसको भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे, मसाला अच्छे से भून चुका था, चिकन तकरीबन जो है 50% जो था, 50% वो रेडी हो चुका था। अब इसी स्टेज पर आँच हल्की करके आपने फेंटा हुआ आधा कप दही जो था वो इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छे से फेंटिएगा दही को और दही को फेंटने के बाद ही आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। अगर बगैर फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे तो इस क्या होता है, दही फटने लगता है और दही आपको साबित नज़र आएगा, यानी इसके अंदर जो है उसकी जो लम्स वगैरह हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इसकी भुनाई कर ली थी 2 से 3 मिनट लगाकर मैंने, जब तक कि अब आप देखिएगा कि दही का पानी जो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और अच्छे से दही जो है इसके साथ पक नहीं जाता। आपने 2 से 3 मिनट जो है इसकी भुनाई करनी है और उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। जो पानी जो है तकरीबन मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करूँगी ताकि चिकन जो है इसी पानी में अच्छे से गल जाए। फिर चिकन के अंदर जो है वो आप बाकी चीज़ें जो, अगर नमक वगैरह देख लीजिएगा या मिर्च की मिक़दार कम ज़्यादा हो तो वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद कवर यानी ढक्कन लगा कर छोड़ देना है। ढक्कन लगा के मैंने छोड़ दिया था और साथ में मैंने थोड़ा-सा जी इसके ऊपर लास्ट में बिल्कुल डाल दी थी कसूरी मेथी और तकरीबन जो है वो आप चिकन तंदूरी मसाला जो होता है वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून चिकन तंदूरी मसाला शामिल करते ही बस आपने इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद दम दे 1 से 2 मिनट के दम के साथ ही आपका चिकन हो जाएगा रेडी। बस आपने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट भूनना है। उसके बाद भून कर आपने चूल्हे से उतार लेना है और इसको तकरीबन दम देकर मज़ीद 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। सब साइडों पर जब आपको तेल या घी नज़र आने लगे, बस उसके बाद आपने इसे डिश आउट कर लेना है। सिंपल सी इस रेसिपी को आप इंजॉय कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में या नाश्ते में, आप पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और चाहें तो डिनर और लंच में भी इसको सर्व कर सकते हैं। आप इस चपाती के साथ, नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ और चाहें तो बॉयल राइस के साथ भी, सिंपल जो बॉयल राइस होंगे उबले हुए, उसके साथ भी आप इसको जो है पेश कर सकते हैं। तो दावत के लिए एक मज़ेदार सी झटपट सी ये रेसिपी है। चाहें तो आप इसे वीकेंड में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो बस आपने एक ही काम करना है, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी। चाहे तवे पे बेकिंग हो, बिस्किट्स हों, चाहे ओवन में
आपने सीखना चाहते हो, आप जो मज़े-मज़े की रेसिपीज़, आइसक्रीम से रिलेटेड रेसिपीज़ और मज़े-मज़े के डेली कुज़ीन्स जो हैं वो अब अरबी कुज़ीन्स जो हैं वो अपलोडेड हैं चैनल पर, जाकर ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को और इसके साथ ही साथ लाइक कीजिएगा। अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।